अस्सलामुअलैकुम। वेलकम जी लेक्चर नंबर 12 में, और साथ साथ कॉन्ग्रेचुलेशंस चैप्टर नंबर 2 के एंड पर पहुंचने के लिए। आज के लेक्चर में हम जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उनमें से कुछ चीज़ों को समअप करते हुए एक ऐप बनाएंगे। ऐप सिंपल सी है, लेकिन इस ऐप में आपको मज़ीद भी ऑप्शंस लर्न करने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह। तो बहरहाल एंड्रॉयड स्टूडियो पर आते हैं और न्यू प्रोजेक्ट जो है एज़ बिफोर हम बिल्ड करते हैं, और यहाँ मैं इसका नाम रखता हूँ टेम्परेचर एप्लीकेशन। और डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स जो हैं इनके साथ ही हम जाएंगे। नेक्स्ट, यहाँ से बेसिक एक्टिविटी चूज़ करते हैं, नेक्स्ट करते हैं एंड फिनिश करते हैं। यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट हमारे पास ओपन हो गया है, और यहाँ जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट व्यू है फ़िलहाल मैं इसे ख़त्म करता हूँ। थीम हम सिंपल सी ये रखते हैं कि हम यहाँ दो टेक्स्ट फील्ड्स लगाते हैं और यूज़र से दो तरह की इनपुट लेते हैं, सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में। एक बटन लगाएंगे, जैसे यूज़र उस बटन को प्रेस करेगा तो जो वैल्यू उसने सेल्सियस में एंटर की होगी वो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो फ़ारेनहाइट में एंटर की होगी वो सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगी। आउटपुट के लिए मल्टीपल ऑप्शंस यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे हमने स्क्रीन पर मैसेजेस डिस्प्ले करने के बारे में पढ़ा था। आप अगर चाहें तो आउटपुट को स्क्रीन पर एज ए मैसेज शो करवा सकते हैं, या उसके अलावा जो हम एक नया काम करेंगे, हम यहाँ टेक्स्ट व्यू लगाएंगे दो, और उन टेक्स्ट व्यू में हम आउटपुट रिजल्ट सेट करेंगे। तो इस तरह ये भी साथ साथ हो जाएगा कि किस तरह से आप टेक्स्ट व्यू में कोई वैल्यू सेट करते हैं। तो इसे स्टार्ट करते हैं, और इसकी मैं आपके सामने एक सिंपल सी फॉर्मेटिंग करूंगा। डेफिनेटली हमारे पास किसी भी एप्लीकेशन के अट्रैक्टिव होने के लिए जो आपके पास उसका इंटरफेस है, किस तरह से आपने वो डिज़ाइन किया है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हम यहाँ एक सिंपल सी फॉर्मेटिंग इसकी करेंगे, और आप जब इस ऐप को दोबारा बनाएंगे तो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें डिफरेंट इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कलर्स वगैरह अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल मेरा मकसद होगा एक सिंपल फॉर्मेटिंग भी हो जाए, और साथ साथ एक्चुअल जो इसका कोड है वो किस तरह से वर्क करेगा ये आप अंडरस्टैंड कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, मैं एक टेक्स्ट व्यू यहाँ लगाता हूँ, और ये टेक्स्ट व्यू साथ लगा हुआ है। थोड़ा सा हम इसे टॉप से नीचे ले आते हैं, तो प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, लेआउट मार्जिन, और यहाँ टॉप से लेट से मैं करता हूँ 15, तो इतना ये काफ़ी रहेगा। इसे चेंज करते हैं, और मैं यहाँ लिखता हूँ टेम्परेचर कन्वर्टर, और ये हमारे पास टेम्परेचर कन्वर्टर आ गया। अब ज़रा ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, फॉन्ट कलर चेंज करते हैं, मतलब टेक्स्ट कलर चेंज करते हैं। तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए यहाँ से टेक्स्ट व्यू ऑलरेडी सिलेक्टेड है, वरना आप कंपोनेंट ट्री से सिलेक्ट करें, प्रॉपर्टीज़ में आ जाएं, और यहाँ आप BACK जैसे ही बैक ही लिखेंगे तो यहाँ बैकग्राउंड नीचे ऑप्शंस में आ जाएगा। यहाँ से हम कलर चूज़ करते हैं, और जैसा कि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में भी आपको बताया, आप जिस तरह मर्ज़ी चाहें इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ से ब्लू कलर चूज़ करता हूँ तो हमारे पास ये बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया। अब नेक्स्ट हम इसका टेक्स्ट कलर चेंज करते हैं, तो उसके लिए भी दोनों ऑप्शंस हैं। आप प्रॉपर्टीज़ में आएँ और यहाँ से इसे स्क्रॉल डाउन या अप करें और वो ऑप्शन ढूंढ लें, या सिंपल आप किसी भी प्रॉपर्टी पर क्लिक करें, और यहाँ मैं लिखता हूँ टेक्स्ट CO। ये जैसे ही लिखा हमने, ये टेक्स्ट कलर आ गया, और यहाँ से इसका टेक्स्ट कलर जो है वो मैं वाइट चूज़ कर लेता हूँ। ओके करेंगे हम, ये अप्लाई हो गया। और अब थोड़ा सा इसका साइज़ भी चेंज करते हैं, तो मैं यहाँ लिखता हूँ टेक्स्ट साइज़, ये टेक्स्ट साइज़ आ गया। कोई भी साइज़, डिफरेंट साइजेस हम ट्राई करते हैं जो ज़्यादा सूटेबल हमें लगता है। लेट्स से मैं यहाँ 35 देता हूँ, और 35 बेहतर लग रहा है। और दूसरा, अब ये आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड पर है, इसकी अगर हम अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं तो ये प्रॉपर्टीज़ में ही हमें टेक्स्ट साइज़ से कुछ ऊपर नज़र आ रहा है टेक्स्ट अलाइनमेंट। मैं अलाइनमेंट चेंज करता हूँ, और यहाँ से हम इसे सेंटर कर लेते हैं। सेंटर बेहतर लग रहा है, और थोड़ा सा ये भी ठीक लग रहा है। अगर आप मज़ीद ये चाहते हैं कि ये जो बॉर्डर है ये बड़ा हो जाए और इसके दरमियान जो टेक्स्ट है वो और कहीं लिखा हुआ है, तो हम यहाँ इसकी पैडिंग चेंज करते हैं। सॉरी, उससे पहले टेक्स्ट व्यू पर क्लिक करेंगे। देखें पैडिंग का ऑप्शन दोनों में था, तो पैडिंग पर मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ से ऑल में पैडिंग हम कर देते हैं 10। तो जैसे ही 10 पैडिंग करेंगे तो ये ज़्यादा कुछ हमारे पास बेहतर लगना शुरू हो गया। खैर, अब हम यहाँ आते हैं,
और यहाँ अब इनपुट्स मैंने लेनी है। इनपुट्स लेने के लिए मैं यहाँ एक जो है टेक्स्ट व्यू लगाता हूँ। इस टेक्स्ट व्यू में मैं यहाँ लिख देता हूँ सेल्सियस, कि हम यहाँ सेल्सियस के लिए इनपुट लेंगे। और आप देख रहे हैं कि इसका जो कलर है ना वो ग्रे है। तो अगर मैं यहाँ बैकग्राउंड वाइट ही रखना चाहता हूँ तो ऐसी सूरत में ग्रे कलर इतना ज़्यादा सूट नहीं करेगा। हम इसे सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद इसका टेक्स्ट कलर चेंज कर लेते हैं। ब्लैक कर लिया जाएगा तो वो ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो ब्लैक मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ, ओके करता हूँ, तो हमारे पास इसका कलर जो है वो ब्लैक हो गया। अब ये तो सेल्सियस हमने लिख लिया। इसके बाद अब हमने एक टेक्स्ट फील्ड लगानी है जहाँ ये डाटा एंटर किया जाएगा और हम उस डाटा को फिर यूज़ करेंगे। पैलेट में आते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ डिफरेंट टाइप की टेक्स्ट फील्ड्स मौजूद हैं। अब हमारे पास डाटा नंबर फॉर्म में होगा तो मैं यहाँ से नंबर चूज़ करता हूँ और चूज़ करने के बाद हम यहाँ आकर इसे अप्लाई कर लेते हैं। इसकी पोजीशन को बड़ी अच्छी तरह से चेंज किया जा सकता है। आप जहाँ भी इसकी पोजीशन चेंज करना चाहें, अप करना चाहें, डाउन करना चाहें, उसे किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि एक सिंपल फॉर्मेटिंग के साथ मेरा यहाँ जो मेन मकसद है वो ये है कि बैक एंड पर कोड लिखना और उस कोड में कुछ ऐसी 2-3 नई चीज़ें आपको समझाना। बाकी इसका फ्रंट एंड कैसे डिज़ाइन किया जाएगा, जिस तरह भी आप इसे डिज़ाइन करना चाहें कर सकते हैं। खैर, ये हमारे पास आ गई वैल्यू। अब इसे आप जैसे देखें अप मूव करना चाहेंगे ये इसके सामने आ जाएगा, डाउन करें एज यू लाइक। सेम हमारे पास सेल्सियस के लिए एक वैल्यू बन गई और इसकी विड्थ अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे इसकी लेआउट विड्थ जो है वो मैच पेरेंट है, मैच पेरेंट है। आप इसे सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसे आप थोड़ा सा बढ़ाएं, इस तरफ आ गया है, फिर आप इस तरफ लेकर आए तो अब आप देखें साइज़ इसका क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। इस तरह से आप जितना साइज़ रखना चाहें वो साइज़ रख सकते हैं। अब सेम फ़ारेनहाइट के लिए हमने डाटा लेना है। एक और टेक्स्ट व्यू यहाँ लगाते हैं और ये फिर मैं मीडियम टेक्स्ट ही यूज़ करता हूँ और यहाँ हम इसे इसके करीब ही लगा लेते हैं। तो खैर इसकी थोड़ी सी पोजीशन जो है वो चेंज कर लेते हैं। यहाँ स्टार्ट में आ जाएगा और स्टार्ट में आने के बाद थोड़ा सा इसे हम टॉप से मार्जिन इसका चेंज करते हैं तो ये हमारे पास इधर आ गया। मेरे ख्याल से मज़ीद थोड़ा सा इसे और डाउन किया जाए और दोबारा हम यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज़ में आते हैं और प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद आप जानते हैं कि मार्जिन में हम इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। तो मैं टॉप से इसे लेट से 20 करता हूँ तो अब हमारे पास ये ज़्यादा बेहतर हो गया। सेम इसका भी कलर चेंज करते हैं क्योंकि इसका कलर भी आप देख रहे हैं ग्रे है। टेक्स्ट कलर में आते हैं और टेक्स्ट कलर में आने के बाद यहाँ भी मैं इसका कलर ब्लैक चूज़ कर लेता हूँ ताकि ज़रा वाइट पर ये प्रोमिनेंट नज़र आए। इसके बाद यहाँ भी अब हमें एक इनपुट चाहिए और इनपुट हमें चाहिए फ़ारेनहाइट में। उसके लिए हम इसकी जो टेक्स्ट है उसे चेंज करते हैं और टेक्स्ट चेंज करने के साथ साथ हम आगे इसमें भी एक टेक्स्ट फील्ड लगाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका जो टेक्स्ट है उसे चेंज करता हूँ। टेक्स्ट चेंज हो गया। अब दोबारा से हम टेक्स्ट फील्ड जो है वो नंबर चूज़ करते हैं और उस नंबर को यहाँ हम लगा लेते हैं और यहाँ ये हमारे पास मैच पेरेंट है और डेट्स इट जी, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अच्छा, दूसरा अभी हमारे पास ना यहाँ टेक्स्ट फील्ड में कोई डाटा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन डेफिनेटली यूज़र जब यहाँ डाटा एंटर करेगा तो आप उस डाटा को भी यहाँ सेट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग उसकी कर सकते हैं। मतलब वो जो यूज़र डाटा एंटर करेगा उसका साइज़ क्या होगा, उसका कलर क्या होगा, ये चीज़ें भी साथ साथ चेंज की जा सकती हैं। जैसे मैं यहाँ इसे सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट कलर, ये देखें ये टेक्स्ट कलर है। यहाँ से मैं जो टेक्स्ट कलर सिलेक्ट करूँगा जब यूज़र डाटा एंटर करेगा तो वो डाटा उसी कलर में होगा। जैसे मैं ये कलर सिलेक्ट करता हूँ और आसान तरीका ये है कि ये देखें ये जो कलर का आपको कोड लिखा हुआ आ रहा है इसे आप कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद ये टेक्स्ट फील्ड सिलेक्ट करते हैं और यहाँ हम इसे पेस्ट कर देते हैं ताकि दोनों का कलर हमारे पास सेम रहे। इसी तरह अलाइनमेंट भी है। अब अगर यहाँ डाटा एंटर किया जाएगा लेफ़्ट से एंटर होगा, मैं अलाइनमेंट में यहाँ सेंटर कर देता हूँ कि यूज़र जब यहाँ डाटा एंटर करेगा तो वो डाटा हमारे पास इस टेक्स्ट फील्ड के सेंटर में एंटर किया जाएगा। यहाँ तक ये काम हो गया।
दूसरा, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो अमूमन हम वेरिएबल्स का नाम, मेथड्स का नाम इस तरह से रखते हैं कि हमें उनके नेम से आइडिया हो जाता है प्रोग्रामिंग में कि उनकी वर्किंग क्या होगी। अब आप देखें, ये जो टेक्स्ट फील्ड है इसका नाम है एडिट टेक्स्ट, और ये जो टेक्स्ट फील्ड है इसका नाम है एडिट टेक्स्ट 2। तो बजाय इनके नेम्स ये रहें, मैं इनके नेम्स चेंज करता हूँ ताकि प्रोग्रामिंग में मुझे एडवांटेज मिले। फॉर एग्जांपल, ये सेल्सियस के साथ जो टेक्स्ट फील्ड है, यहाँ से मैं जो इनपुट लूँगा वो सेल्सियस में होगी, तो मैं इसका नाम यहाँ रख लेता हूँ सी वैल्यू। और इसी तरह फ़ारेनहाइट में जो इनपुट ली जाएगी वो फ़ारेनहाइट की होगी, तो इसका हम नाम रख लेते हैं एफ वैल्यू। अब इसका एडवांटेज ये होगा, जब हम इसे यूज़ करेंगे प्रोग्रामिंग में, मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल में जब जाकर कोड करेंगे तो हमें पता होगा कि किस टेक्स्ट फील्ड का क्या नाम है, और अकॉर्डिंग टू नेम आप उसमें से किस तरह का डाटा गेट करेंगे। ये काम हो गया। इसके बाद हम इसमें एक बटन लगाते हैं ताकि उसके प्रेस होने से हमारे पास वर्किंग हो। मैं ये बटन लाता हूँ और इसे स्क्रीन में लगा देता हूँ, कहीं भी लगाया जा सकता है। आप पोजीशन इसकी चेंज करना चाहते हैं, पोजीशन इसकी चेंज कर लें, और इसी तरह से थोड़ा सा इसका भी हम टॉप से मार्जिन जो है वो डाउन कर देते हैं। यहाँ मैं टॉप पर क्लिक करता हूँ, लेट्स से 10 करता हूँ और 20 करते हैं, तो हमारे पास ये थोड़ा सा डाउन आ जाएगा। वरना अगर ना भी किया जाए तो मेरे ख्याल से ये जो है अच्छा खासा बेहतर लग रहा है। इस तरह का सिलसिला हमारे पास इसमें कोई नहीं है, लेकिन बहरहाल आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और मैंने मेरे ख्याल से मिस्टेकिंगली इसकी पैडिंग चेंज कर दी थी, मार्जिन चेंज नहीं किया था। तो यहाँ दोबारा मैं मार्जिन सर्च आउट करता हूँ और ये अब की बार मार्जिन आ गया। मार्जिन पे मैं 10 लिखता हूँ, तो ये हमारे पास बटन थोड़ा सा नीचे आ गया। यहाँ तक अब हमारे पास काम हो गया। अब हम इस बटन का कैप्शन चेंज करते हैं। मैं कर देता हूँ कन्वर्ट, और इसके बाद जैसे कि मैंने आपको आउटपुट के लिए कहा था कि हम यहाँ आउटपुट के लिए टेक्स्ट व्यू यूज़ करेंगे, तो मैं 2 टेक्स्ट व्यू लगा लेता हूँ। अब आप जिस साइज़ में भी डिस्प्ले करवाना चाहें, लार्ज लगा लें, मीडियम लगा लें, इट्स अप टू यू। मैं बहरहाल यहाँ मीडियम यूज़ करता हूँ। और एक ये टेक्स्ट व्यू आ गया, और सिमिलरली टॉप से हम इसे थोड़ा नीचे ले आते हैं 20, और फिर दूसरा टेक्स्ट व्यू लगाते हैं। उसके बाद मज़ीद इसमें कुछ चेंजेस करते हैं जो कि हमें प्रोग्रामिंग में फ़ायदा देंगी। तो मीडियम टेक्स्ट, और ये मीडियम टेक्स्ट यहाँ आ गया, और इसे भी मैं टॉप से मज़ीद थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ, बल्कि मेरे ख्याल से इसे 30 करते हैं, क्योंकि अब हमने रिज़ल्ट शो करवाने के अलावा फ़िलहाल स्क्रीन पर कोई काम नहीं करना। और इसे भी 20 से मैं 30 कर देता हूँ। दूसरा, अब आप देखिए, अगर अब मैं इस ऐप को रन करता हूँ ना, तो यहाँ मुझे ये मीडियम टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आएगा। हम तो ये चाहते हैं कि ये नज़र ना आए। जैसे ही आप आउटपुट यहाँ शो करवाना चाहते हैं तो यहाँ आउटपुट नज़र आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें चेंजेस ये करते हैं, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट ख़त्म करता हूँ और इसकी आईडी भी चेंज कर लेता हूँ। इसकी आईडी में रखता हूँ सी रिज़ल्ट, मतलब सेल्सियस में कन्वर्ट होने के बाद जो रिज़ल्ट शो करवाना है वो मैं इससे शो करवाऊँगा। ठीक है, यस कर देते हैं, और इसी तरह इस पर भी डबल क्लिक करते हैं, डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट ख़त्म करते हैं, और इसका मैं नाम रख देता हूँ एफ रिज़ल्ट, मतलब फ़ॉन्टहाइट का जो रिज़ल्ट आएगा वो हम यहाँ शो करवाएंगे। स्क्रीन की हद तक हमारा काम ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल में और इसकी कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। इसे कोड करने के लिए मैंने डिफरेंट स्टेप्स में आपको इसे कोड करके दिखाऊंगा। पहले मैं इसे कोड करूंगा, हम एप्लीकेशन को रन करेंगे, फिर हम एप्लीकेशन को थोड़ा सा बेहतर बनाएंगे, देखेंगे कि ये ऐप रन तो हो रही है लेकिन इसमें जो कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उन्हें कैसे दूर किया जाता है। सिंपली मैं एक मेथड बनाता हूँ, पब्लिक वॉइड, और इसका मैं नाम रखता हूँ टेम्परेचर कन्वर्टर, और एज बिफोर आप इसमें व्यू क्लास का ऑब्जेक्ट पास करेंगे। अब सिंपल यहाँ हमने इनपुट्स लेकर आनी है और वो इनपुट्स हमारे पास आएंगी टेक्स्ट फील्ड से। आउटपुट्स हैं, वो आउटपुट्स जो हैं वो हमारे पास जाएंगी टेक्स्ट व्यू पर। तो पहले ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं इन चीज़ों के लिए। तो हम यहाँ आते हैं और यहाँ आने के बाद मैं एडिट टेक्स्ट बनाता हूँ, और इस एडिट टेक्स्ट का नाम भी मैं यहाँ रखता हूँ सी वैल्यू। सेम हम नेम रखते हैं ताकि हमें वहाँ से आइडिया हो कि हम किसका रेफरेंस यहाँ लेकर आ रहे हैं। फाइंड व्यू बाय आईडी r.id
डॉट और यहाँ मैं यूज़ करूँगा सी वैल्यू को। इसी तरह से फिर हम एडिट टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसका अब की बार मैं नाम रखता हूँ एफ वैल्यू, और सेम आप इसे टाइप कास्ट करेंगे क्योंकि फाइंड व्यू बाय आईडी में हमें व्यू रिटर्न होता है और हमें चाहिए एडिट टेक्स्ट, इसलिए हम इसे टाइप कास्ट करते हैं आर डॉट आई डी डॉट और यहाँ ये एफ वैल्यू आ गया। सिमिलरली अब हम टेक्स्ट व्यू यूज़ करते हैं और इसी तरह मैं इनके नेम्स भी रखता हूँ, सी रिजल्ट, टेक्स्ट व्यू और फाइंड व्यू बाय आईडी। अब आर डॉट आई डी डॉट यहाँ भी मैंने नाम रखा था सी रिजल्ट ही, और इसी तरह से फिर हम टेक्स्ट व्यू और एफ रिजल्ट मैं यहाँ नाम रखता हूँ और इसे टाइप कास्ट करते हैं टेक्स्ट व्यू में, और फाइंड व्यू बाय आईडी यहाँ आर डॉट आई डी डॉट और ये आ गया जी एफ रिजल्ट। चारों की चारों चीज़ें हमारे पास यहाँ आ गई। अब हमारा काम सिंपल क्या रह जाता है कि हम जो सी वैल्यू और एफ वैल्यू से डाटा आता है उसे लें, उस पर टेम्परेचर कन्वर्जन के फार्मूलाज अप्लाई करें और जो रिज़ल्ट आता है उन्हें हम जाकर रिस्पेक्टिव टेक्स्ट व्यू में सेट करवा दें। अब हमारे पास जो यूज़र वैल्यू एंटर करेगा, अब हमें नहीं पता वो वैल्यू राउंड नंबर्स में होगी या वो डेसिमल नंबर्स में होगी, तो मैं सिंपली अपनी तरफ से ऐसा जो है डाटा टाइप होप करता हूँ जो दोनों चीज़ें अपने पास रख सके। डबल सी फॉर सेल्सियस इज इक्वल टू, अब देखें आम तौर पर डाटा लेने का तरीका ये है, हम लिखेंगे सी वैल्यू डॉट गेट टेक्स्ट और डेफिनेटली हम इस टेक्स्ट को कन्वर्ट करते हैं टू स्ट्रिंग में, लेकिन ये हमारे पास एक एररनेस स्टेटमेंट है और उसकी रीज़न बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर आपके पास एक डबल वेरिएबल है और राइट साइड से आपको एक स्ट्रिंग रिटर्न हो रही है जो कि उसमें स्टोर नहीं करवाई जा सकती। तो हम यहाँ टाइप कास्ट करेंगे और टाइप कास्ट करने के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ डबल डॉट पार्स डबल और इसकी पैरेंथेसिस में हम ये डाटा लिख देंगे। अब होगा क्या कि जो वैल्यू भी यहाँ से मिलेगी उस वैल्यू को डबल में कन्वर्ट किया जाएगा और कन्वर्ट करने के बाद सी वेरिएबल में स्टोर करवा दिया जाएगा। इसी तरह हम यहाँ यूज़ करते हैं दूसरी वैल्यू f, मैं इसे लिखता हूँ और यहाँ पहले ही क्योंकि हमें दोबारा से टाइप कास्ट करना पड़ेगा मैं डबल डॉट पार्स डबल लिखता हूँ और यहाँ अब हम लिखते हैं f वैल्यू डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, कि वहाँ से जो वैल्यू आएगी हम उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद उसे डबल में कन्वर्ट किया जाएगा और f में स्टोर कर लिया जाएगा। इतना काम करने के बाद सिंपल अब आपने क्या करना है, इनको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए सिंपल हमारे पास फार्मूलाज होते हैं, आप गूगल भी करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने के सिंपल फार्मूलाज हमारे पास क्या हैं। मैं यहाँ दो वेरिएबल बनाता हूँ, सेल्सियस रिजल्ट CR एंड फ़ारेनहाइट रिजल्ट FR, और सिंपल हम यहाँ लिखते हैं सेल्सियस रिजल्ट इज इक्वल टू, अगर आप फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है F-32 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 9। ये फार्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो जो भी वैल्यू हमारे पास फ़ारेनहाइट में होगी वो सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगी और CR सेल्सियस रिजल्ट का जो एब्रीवेशन है उसमें जाकर स्टोर हो जाएगी। इसी तरह FR, अब हमने सेल्सियस में जो वैल्यू आई है उसे कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, इसका हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला होता है, हम यहाँ लिखेंगे C मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 एंड प्लस 32। सिंपल जी, वैल्यूज़ आ गई। अब इन वैल्यूज़ को आपने क्या करना है, सेट करवाना है। सेट कहाँ जाकर करवाना है, इन टेक्स्ट व्यूज़ में, ये जो हमने यहाँ बनाए थे C रिजल्ट एंड F रिजल्ट। तो इन्हें सेट करवाने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, मैं यहाँ लिखता हूँ C रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट। हमारे पास एक मेथड होता है सेट टेक्स्ट, और इस सेट टेक्स्ट में मैं अगर यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट CR,
सेल्सियस रिजल्ट। अच्छा एक तो देखें यहाँ हमारे पास एरर आएगा, और एरर की रीज़न सिंपल है, क्योंकि ये जो CR है ये एक डबल है वैल्यू, और यहाँ जो आप वैल्यू पास कर सकते हैं वो आप यहाँ एक स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। एक हल तो इसका ये है कि हम इसे स्ट्रिंग में टाइप कास्ट कर लें। जैसे मैं अगर लिखता हूँ स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, और इन पैरेंथेसिस में हम पास कर देते हैं सेल्सियस रिजल्ट। नो डाउट इससे रिजल्ट आ जाएगा, स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन सिर्फ रिजल्ट होगा। अब यूज़र को ये भी तो पता लगना चाहिए ना कि ये जो रिजल्ट उसके सामने डिस्प्ले हो रहा है ये रिजल्ट सेल्सियस में है या ये रिजल्ट हमारे पास फ़ारेनहाइट में। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले मैं यहाँ डबल कोट्स में लिखता हूँ, क्योंकि ये रिजल्ट सेल्सियस में होगा, सेल्सियस इज इक्वल टू, और उसके साथ हम इस स्ट्रिंग को कनकैट कर देते हैं। अब कनकैट का मतलब होता है कंबाइन करना। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जावा में है, उसमें मजीद भी हम इसे देखेंगे। अब यहाँ डबल कोट्स में आप लिखते हैं सेल्सियस, तो पहले लिखा हुआ आएगा सेल्सियस इज इक्वल टू, प्लस का मतलब है यहाँ से डाटा गेट किया जाएगा, और जो भी डाटा आपके पास यहाँ होगा आप यहाँ सेल्सियस में उसे सेट कर देंगे। इसी तरह से फिर एफ रिजल्ट और एफ रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ सेट टेक्स्ट करने के लिए अब मैंने जो वैल्यू लेकर आनी है वो वैल्यू मेरे पास अब क्या होगी, फ़ारेनहाइट में होगी। तो अब हम जो यहाँ रिज़ल्ट सेट करेंगे, हमें मालूम है कि वो रिज़ल्ट हमारे पास अब की बार फ़ारेनहाइट में, तो मैं यहाँ लिखता हूँ फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, और सेम प्लस स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ और FR, फ़ारेनहाइट रिज़ल्ट जो हमारे पास है उसकी वैल्यू पास करेंगे। इतना काम आप करेंगे तो आपको रिज़ल्ट आएगा नज़र। फिर अब हम उस रिज़ल्ट को आहिस्ता आहिस्ता से बेहतर बनाएंगे। अब सिंपल हम क्या करते हैं कि ये जो मेथड का नाम है, इस मेथड के नाम को मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद हम यहाँ आते हैं बटन के ऑन क्लिक में, बटन को मैं सिलेक्ट करता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में ऑन क्लिक में आते हैं, इसे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ देखते हैं अगर ये ग्रे से ब्लैक हो गया इसका मतलब ये नाम आ गया है। ओके जी, अब इसे सेव करते हैं और हम इसे रन करके देखते हैं कि इसकी क्या आउटपुट हमें मिलती है। ये हमारे पास ये ऐप रन हो गई है। यहाँ सेल्सियस में मैं वैल्यू देता हूँ 37, और यहाँ मैं वैल्यू देता हूँ 98। बेसिक वैल्यूज़ देते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए इसकी वर्किंग का। मैं कन्वर्ट करता हूँ तो ये हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो आ गए। अब रिज़ल्ट्स तो ठीक हैं, लेकिन मैंने आपको कहा था कि हम अब क्या करेंगे, इन्हें बेहतर बनाएंगे। जैसे ये सेल्सियस का मतलब है फ़ारेनहाइट वाली वैल्यू कन्वर्ट हो गई, और यहाँ फ़ारेनहाइट का मतलब है कि सेल्सियस की जो वैल्यू थी वो आपके पास कन्वर्ट हो गई। अब आते हैं मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल में और इसे थोड़ा बेहतर बनाते हैं। आप जानते हैं कि जितनी बार हमारे पास बटन प्रेस किया जाएगा उतनी बार ये टेम्परेचर कन्वर्टर का मेथड जो है ये कॉल होगा। तो अगर ये बार बार मेथड कॉल होगा तो हर बार हम इन्हें इनिशियलाइज तो ज़रूर करवा देंगे, लेकिन इन्हें बार बार क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सिंपल जो हमने बनाई हैं, इन चीज़ों को बनाया है, इन्हें क्रिएट यहाँ नहीं करते। जैसे यहाँ मैं सिर्फ लिखता हूँ सेमीकोलन, सेमीकोलन, इस चीज़ को यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, और इसी तरह से यहाँ सेमीकोलन लिखा जाएगा और हम यहाँ से ये चीज़ें ख़त्म कर देते हैं। यहाँ भी सेमीकोलन लिखते हैं, इन चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं। और इसी तरह ये जो डबल वैल्यूज़ आप बना रहे हैं इन्हें भी बेहतर है कि हम बाहर बना लें, ताकि बन ये एक बार जाएंगी और आप इन्हें जब यूज़ करना चाहें तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से, ताकि मल्टीपली डिक्लेरेशन इनकी ना हो, यहाँ से अब हम इन चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं, और टेक्स्ट व्यू भी, और यहाँ से भी हमारे पास ये जो है ख़त्म कर दिया जाएगा। दूसरा, आपने यहाँ देखा कि ये जो है पॉइंट के बाद बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हैं। अब अगर मैं वैल्यू को राउंड ऑफ करना चाहता हूँ, इतना ज़्यादा वैल्यू को नहीं लेकर आना चाहता, तो राउंड ऑफ करने का बड़ा सिंपल सा तरीका हमारे पास होता है। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से वैल्यू को राउंड ऑफ। अब क्योंकि ये वैल्यू डबल में है तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ जहाँ ये वैल्यू है, और इसके लिए हम यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं डबल, ब्रैकेट क्लोज। फिर मैं यहाँ मैथ क्लास यूज़ करता हूँ, मैथ डॉट राउंड। इसका हमारे पास एक मेथड है राउंड। अब ये जो वैल्यू है ये हम इसकी पैरेंथेसिस में देते हैं, और मैं अगर 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसे लेकर आना चाहता हूँ तो मैं यहाँ लिखता हूँ
मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड डिवाइड बाय 100। अगर आप 1 डेसिमल प्लेस तक लाना चाहते हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइड बाय 10 कर दें। 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेकर जाना चाहते हैं तो 1000 कर दें। यहाँ डबल वैल्यू है तो डबल लिखा है, यहाँ फ्लोट भी यूज़ किया जा सकता है अगर आपके पास वैल्यू फ्लोट है, लेकिन मेरे पास क्योंकि ये CR एंड FR दोनों डबल में है तो मैंने यहाँ डबल मैथ डॉट राउंड और ये यूज़ किया है। सेम हम यहाँ भी यही काम करते हैं, पैरेंथेसिस में मैं लिखता हूँ डबल, और डबल के बाद हम यहाँ लिखते हैं मैथ, और अपने पास से इसने जो है वो ऑटो प्रेडिक्ट कर दिया। मैं मैथ डॉट राउंड लिखता हूँ और राउंड में जो वैल्यू है FR इसे हम भेजते हैं। और यहाँ भी आप अगर 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेकर जाना चाहते हैं तो हम इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों 100 से कर देते हैं। सेव करते हैं और प्रीवियसली रनिंग ऐप को स्टॉप करते हैं, दोबारा इसे रन करते हैं, और रन करने के बाद अब हम इसका रिज़ल्ट देखते हैं कि वैल्यूज़ हमें किस तरह से मिलती हैं। ये ऐप हमारे पास रन हो गई है। अच्छा, एक थोड़ी सी चेंज कर लीजिएगा। चेंज ये कि ये जो वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 है, फिर जो इसे 100 से डिवाइड करना है वो पैरेंथेसिस के बाद करना है। ठीक हो गया, पैरेंथेसिस क्लोज डिवाइड बाय 100, इस तरह पैरेंथेसिस क्लोज डिवाइड बाय 100। बहरहाल यहाँ आते हैं, अब दोबारा मैं सेम प्रीवियस वैल्यूज़ ही देता हूँ ताकि हमें ये आइडिया हो जाए राउंड ऑफ होने या ना होने का। मैं यहाँ लिखता हूँ 98 और कन्वर्ट का बटन दबाता हूँ तो आप देखें अब की बार ये 0.67 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड हो गया है। इसी तरह अगर आप यहाँ 1000 देंगे तो ये इससे ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस तक हमारे पास राउंड हो जाएगा। अपेरेंटली हमें लगता है कि ये ऐप अब कंप्लीट है, इसमें कोई एरर नहीं है, लेकिन यहाँ एक चेंजेस करते हैं। मैं यहाँ से वैल्यू ख़त्म करता हूँ और यहाँ से भी वैल्यू ख़त्म करता हूँ, कन्वर्ट दबाता हूँ तो ऐप हमारे पास क्रैश हो गई। इसकी रीज़न क्या है? रीज़न हमारे पास ये है कि टेक्स्ट फील्ड्स में कोई डाटा नहीं था। उसके बावजूद जब आपने ये सारा प्रोसेस चलाया, मतलब वहाँ से डाटा गेट किया तो वहाँ वैल्यू नहीं थी, तो आपके पास क्या आ गया? एरर आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने आपको कहा था हम इस ऐप को बेहतर बनाएंगे। काफ़ी एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जिनमें आप टेक्स्ट फील्ड से डाटा लेते हैं। गूगल प्ले स्टोर से भी अगर आप कोई ऐसी ऐप डाउनलोड करेंगे और कोई डाटा नहीं देंगे, उसके बावजूद अगर आप किसी प्रोसेसिंग का बटन दबा देते हैं तो कभी भी ऐप क्रैश नहीं होती। हम भी देखते हैं कि इस ऐप को क्रैश होने से कैसे बचाया जा सकता है। मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ मैं एक इफ़ कंडीशन लगाता हूँ। इफ़ कंडीशन का मतलब है, जैसे हमने पहले इमेजेस के लिए भी लगाया था, कि हम किसी डिसीजन की बेस पर काम करना चाहते हैं। इफ़ कंडीशन में मैं लिखता हूँ कि सी वैल्यू डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, कि यहाँ से टेक्स्ट गेट किया जाए, स्ट्रिंग में किया जाए, डॉट इज़ एम्प्टी। इज़ एम्प्टी, ये जो आपने इफ़ कंडीशन लिखी है ये उस वक्त ट्रू होगी अगर टेक्स्ट फील्ड में कोई डाटा मौजूद नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो हम फिर यहाँ करते हैं कि सी रिज़ल्ट। अच्छा, सी वैल्यू, जो वैल्यू आप लेकर आते हैं, अगर वो सेल्सियस में है तो डेफिनेटली उसे कन्वर्ट करते हैं फ़ारेनहाइट में। तो इसका मतलब एफ रिज़ल्ट डॉट सेट टेक्स्ट, और सेट टेक्स्ट में पास कर देते हैं नल, कि अगर वो एम्प्टी होगी तो टेक्स्ट में क्या पास कर दिया जाएगा? नल। और अगर वो एम्प्टी नहीं है तो अब जो बाकी कोडिंग है वो आप यहाँ एल्स में लिखेंगे। बाकी कोडिंग से मतलब अब हमारे पास क्या है? बाकी कोडिंग से मतलब हमारे पास ये है कि ये जो हमने डाटा इसका गेट किया था, ये लाइन, इसे मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ और ख़त्म करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और फिर हमने जो इसकी कन्वर्जन की थी, जो डाटा यहाँ से आया था हमने उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया था। इस लाइन को भी मैं यहाँ से कट करता हूँ और कट करने के बाद इसे भी हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। और लास्ट में आपने जो रिज़ल्ट सेट किया था, ये जो एफ रिज़ल्ट सेट किया था, इसे भी हम यहाँ से जो है यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ एरर आने की रीज़न ये है कि ये डिक्लेयर यहाँ किया हुआ है, यूज़ हमने पहले कर लिया, तो इस एरर को तो बड़ा सिंपली रिमूव किया जा सकता है। आप इस डिक्लेरेशन को कट करें और कट करने के बाद इसे यहाँ लिख दें। अब आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास सी वैल्यू में कोई डाटा है, उस डाटा को लेकर आना, डबल में कन्वर्ट करना, उसके बाद उसे फ़ारेनहाइट में चेंज करना, फिर एफ रिज़ल्ट में उसका रिज़ल्ट सेट करना, ये सारा काम उस वक्त होगा अगर वो एम्प्टी नहीं है।
एम्प्टी है तो सिंपल हम उसमें क्या सेट करवा देंगे, नल सेट करवा देंगे। सेम हम ये काम जो है अब दोबारा करेंगे, और लेकिन अब की बार हम यहाँ लिखेंगे f value dot get text dot to string dot is empty। अगर ये हमारे पास empty है तो इसका जो हमारे पास रिजल्ट सेट होना था वो C में सेट होना था, set text, और यहाँ हम इसे नल सेट कर देते हैं। और इसी तरह बाकी ये जो सारे का सारा कोड लिखा हुआ है ये हम एज बिफोर कहाँ ले जाते हैं, एल्स में ले जाते हैं। मतलब ये जो कोड यहाँ लिखा हुआ है इस कोड को मैं यहाँ से कट करता हूँ, और कट करने के बाद हम इसे यहाँ कर लेते हैं, और इसमें ये जो एक्स्ट्रा कुछ है हमारे पास लाइन इंसर्टेड है इन्हें ख़त्म कर लेते हैं। सिंपल जी। अब आप देख सकते हैं कि ये जो सारी वर्किंग है कि टेक्स्ट फील्ड से वैल्यू लाना, कन्वर्ट करना, रिजल्ट सेट करना, ये उसी सूरत में होगी अगर आपके पास टेक्स्ट फील्ड जिससे आप डाटा ले रहे हैं वो एम्प्टी नहीं। अब इसे एक बार एग्जीक्यूट करते हैं और इसका रिजल्ट चेक करते हैं। ये ऐप हमारे पास रन हो गई है। अब देखें मैंने वैल्यूज़ नहीं दी, मैं कन्वर्ट का बटन दबाता हूँ। जितनी बार मैं बटन प्रेस करूँगा ऐप हमारे पास क्रैश नहीं हो रही है। अब हम एक वैल्यू देते हैं, मैं सेल्सियस में 37 देता हूँ, फ़ारेनहाइट को एम्प्टी छोड़ देता हूँ, कन्वर्ट का बटन दबाता हूँ तो देखें एक रिज़ल्ट आया, सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो गया। अब आप इसे यहाँ से ख़त्म करें, ख़त्म करने के बाद यहाँ वैल्यू दें 98, तो अब हमारे पास फ़ारेनहाइट सेल्सियस में कन्वर्ट हो गया है। और मज़ीद आप यहाँ कोई वैल्यू देंगे उसका रिज़ल्ट आपके पास अलग से आ जाएगा। तो ये जी आज की ऐप थी, सिंपल सी ऐप है, लेकिन इसमें कुछ ऑप्शंस जो हैं वो यकीनन आपको प्रैक्टिकली जब आप ऐप्स बनाएंगे तो काम आएंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।